My dear lovely student, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am teach you chapter Goodwill, chapter second from T.S. Grewal book. तो बच्चों कल हमने सुपर प्रॉफिट टॉपिक शुरू किया है। आज सुपर प्रॉफिट में हम टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से क्वेश्चन नंबर करेंगे 11। तो ध्यान दीजिए, पहले सुनिए फिर मैं बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। 11 इस प्रकार है, अतुल एंड विपुल had a firm in which they had invested ₹50,000। यानी दोनों ने मिलकर फर्म में कितनी कैपिटल लगा रखी बच्चों? 50,000। ये आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर ₹16,000। 50,000 की कैपिटल लगा के और फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है बच्चों? 16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट हो गया। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%। तो सेम इंडस्ट्री जिस टाइप का ये काम करते हैं उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 15%। ठीक है। और फिर क्या रखा है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। नंबर ऑफ परचेजिंग दे रखे हैं 4। किसका? ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस। एक्सेस को अंडरलाइन करना। एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15%। मतलब एक्सेस प्रॉफिट का मतलब वही सुपर प्रॉफिट। भाई नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा कमाते हो ये सुपर प्रॉफिट कहना चाह रहा है। कायदे में यहां वर्ड बोल देता सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज। तो एक्सेस माने ज्यादा। दो प्रॉफिट का डिफरेंस है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट, बाजार वालों का नॉर्मल प्रॉफिट, उससे अब कितने एक्सेस हैं, कितने ज्यादा हैं, वही सुपर प्रॉफिट है। अभी सॉल्व करेंगे। 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझो, कभी गलती नहीं होगी कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले लिखें डेटा गिवन। जैसे क्वेश्चन 11 शुरू कर दिया मैंने, तो लिखेंगे डेटा गिवन, क्या क्या दे रखा है। तो इंफॉर्मेशन को लिखना सीखो। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका दे रखा है ₹50,000। 50,000 रुपीज बिजनेस में उन्होंने लगा रखे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दे रखा है बेटा 15%। तो जितना भी आप कैपिटल लगाएंगे उसका लगभग 15% आपको प्रॉफिट होगा। और एक जगह उन्होंने बता रखा था नंबर ऑफ परचेजिंग कितनी है बेटे? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, जो कि गिवन है क्वेश्चन में आपको 4 ईयर। 4 ईयर ये डेटा आपको दे रखा है। तो जब ये आंखों के सामने चीजें होती हैं तो सवाल सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। बाटेरी ध्यान दें जरा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ये आ गया। अब देखिए आप, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे स्टेप नंबर 1, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। एवरेज एनुअल प्रॉफिट ये आज ऑलरेडी गिवन है बेटा। सर गिवन रुपीस कितना है बेटे? 16,000। सर बाई चांस ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करता, हमको निकालना पड़ता। जैसे 5 साल के प्रॉफिट दे रखे होते, 5 साल के प्रॉफिट जोड़ के 5 का भाग देते, आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। करके दिखाऊंगा इससे अगले क्वेश्चन में। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे होते, तीनों साल के प्रॉफिट का टोटल करके भाग दे देते 3 का, आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। सर अगर मान लो 5 साल के प्रॉफिट में कोई 1 साल लॉस होता तो 4 साल के प्रॉफिट जोड़ते, 1 साल का लॉस घटा के फिर 5 का भाग देते, तब आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट आता। आज उसने आपके लिए मदद कर दी, थोड़ा हल्का कर दिया कि बच्चों परेशान मत हो, एवरेज एनुअल प्रॉफिट लगभग हम 16,000 रुपये कमाते हैं। अपनी एक्चुअल बिजनेस चला रहे हैं उसमें हमने साल में 16,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। अब बाजार वालों को देखते हैं। स्टेप नंबर 2 बेटा, ये करने का स्टाइल पकड़ लो कैसे मैं करता हूं। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, हम जैसा जो व्यापार करते हैं वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, व्यापार में कुल कितनी कैपिटल लगाई है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक तरह से प्रॉफिट की रेट है। रिटर्न माने क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट। रिटर्न माने प्रॉफिट क्यों? क्योंकि कभी भी आप बिजनेस में जब पैसा लगाओगे तो आप चाहते हैं कि मुझे कोई रिटर्न लौटे।
जैसे यहाँ पर उन्होंने 50,000 रुपये लगाए तो हम क्यों धंधे में पैसा लगाते हैं, क्यों हमें कुछ प्रॉफिट हो, प्रॉफिट के रूप में धीरे धीरे रिटर्न हो गया, तो रिटर्न का मतलब यहाँ प्रॉफिट से था। अच्छा, आप केवल नॉर्मल रेट लिखें तो भी चलेगा, केवल नॉर्मल रेट दे रखी होती है। अच्छा, रेट क्योंकि परसेंट में होती है तो जस्ट उसके नीचे 100 आएगा। धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं, बराबर की जगह बराबर लगाओ। देखना बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 50,000 रुपये, और इसका 15% निकालने के लिए बोला है बेटा, तो 50,000 का आप लोग निकालिए 15%, यस 7,500 रुपये, 7,500 रुपये। अब आपके पास बच्चों दो प्रॉफिट आ गए, एक तो ये आ गया और एक प्रॉफिट ये आ गया। बस इन दोनों के बीच का जो गैप निकालते हैं बेटा, वही हमारा सुपर प्रॉफिट है। सुपर क्या है कि आप दूसरों से कितने अच्छे हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैं स्टेप अगला करूं तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप तीसरा, सुपर प्रॉफिट, हमेशा फॉर्मूला लिख के करेंगे बच्चों आप। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी आप नॉर्मल से कितना ज्यादा कमा लेते हैं। इस बात का मतलब क्या हो जाता है कि आप कितने सुपर हैं, कि भाई हमने तो कमाया 16,000 अपने बिजनेस में, और बाजार वालों के हिसाब से हमें मात्र कमाने चाहिए थे 7,500, तो हम कितने सुपर हैं बाजार वालों से। तो 16,000 अपने प्रॉफिट में से बाजार वालों का प्रॉफिट अगर घटा दें इसी कैपिटल पे, तो बताओ कितना आ रहा है बेटे, 8,500। लीजिए ये स्टेप कंप्लीट हो गया बेटा, 8,500। अब चलिए इसी पेज पे कर लेता हूं। नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप बेटे नंबर ऑफ परचेजिंग, क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये आपको गिवन है बेटा, बराबर 4 ईयर। फिर इसके बाद अगले स्टेप पे हमें लिखना होता है कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। हम पूरी फर्म्स की गुडविल निकाल रहे होते हैं बेटे। तो फर्म्स की गुडविल आप जब निकालोगे तो लिखना तो इतना पूरा चाहिए, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में हम केवल गुडविल लिख सकते हैं। गुडविल निकाल रहे हैं, और देखो फॉर्मूला कितना प्यारा है। अभी अभी जो सुपर प्रॉफिट आया ना बेटा आपका, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये हम बेटा फॉर्मूले पुट करते हैं। तो बताइए कितना आया था बेटा, 8,500 रुपये, 8,585 रुपये, 4 साल से बेटे उसमें गुणा कर दो, तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 34,000, 34,000। आंसर चेक करो जरा। तो ये सुपर प्रॉफिट कोई कठिन थोड़ी है, ये तो उल्टा आसान है, इससे भी कठिन टॉपिक सीखे थे। लीजिए एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, मिलते हैं नए क्वेश्चन में, बाय बाय।